दोस्तों आज की कहानी ये आज के जनरेशन पर निर्धारित है। ये कहानी है एक गरीब बाप और बेटी की। एक गरीब बाप अपनी बेटी को किस किस तरीके से पालता है जबकि उसकी माँ नहीं होती है, और किस तरीके से पैसे इकट्ठे करके अपनी लड़की का विवाह करता है, और जब ससुराल में वो लड़की जाती है तो उसको कितनी परेशानियां झेलनी पड़ती, उसको किस किस तरीके से ताने मिलते हैं, और अंत में क्या होता है कि जब उसका पति उसको घर से निकाल देता है किस तरीके से वो दुनिया छोड़कर चली जाती है, क्या क्या मुसीबतें उस पर पड़ती हैं। आज की कहानी दोस्तों बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। ये कहानी दिल को छू लेने वाली कहानी है। आइए जानते हैं इस कहानी को शुरू से। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बनता रहे और हम आप लोगों के लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एक गांव में एक आदमी रहता था। मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पर्दा चलाता रहता था। कुछ दिन बीतता है तो उसके घर एक लड़की पैदा होती है। वो लड़की धीरे धीरे बड़ी होनी शुरू होती है। जब लड़की 10 साल की हो जाती है तब उसकी माँ एक्सपायर कर जाती है, यानी उसकी माँ का देहांत हो जाता है। अब लड़की की पूरी जिम्मेदारी लड़की के बाप पर आ जाती है। दोस्तों आप सोच सकते हैं, जिस लड़की की माँ ना हो उस लड़की को पालना एक बाप के लिए कितना मुश्किल काम होता है। अगर वही लड़का होता तो बल्कि आसानी होती, लेकिन एक लड़की की ज़रूरतों को समझना और उसके हिसाब से उसको पालना और आगे की ज़िंदगी को देखते हुए फिर उसका शादी विवाह करना कितना मुश्किल हो जाता है। उस बाप को भी बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और अपनी बेटी को इज्जत भाव से रख रहा था, अच्छे संस्कार दिए, पढ़ाया लिखाया। जब उसकी लड़की बड़ी हो जाती है तो फिर सोचता है बाप, मेरे पास तो इतना पैसा है नहीं। आजकल के समय में जहाँ पे भी रिश्ता देखने के लिए जाओ वहाँ पे लोग ज़्यादा दहेज की मांग कर रहे हैं। कोई गाड़ी मांग रहा है, कोई चैन मांग रहा है, कोई दौलत मांग रहा है, तरह तरह की डिमांड आती है। बाप बेचारा मजबूर हो जाता है, किस तरीके से मैं कहाँ से पैसे इकट्ठा करूं। अपने रिश्तेदारों से भी मांगता है लेकिन वहाँ पे उसे भी नहीं मिलता। कर्जदारों किसी से कर्जा लेना चाहता है तो लोग कर्जा भी नहीं देते हैं। ये सोच के नहीं देते हैं कि गरीब आदमी है, अगर हम इसको पैसा दे देंगे तो ये कहाँ से देगा। दोस्तों आपको पता है, आपको कर्जा तब मिलता है जब आपकी हैसियत उस योग्य हो तब। अगर आपकी हैसियत उस योग्य नहीं है तो आपको कोई भी कर्जा देने के लिए तैयार नहीं होगा। यहाँ तक कि आप किसी दुकान पर भी जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको लोग भगा देंगे। क्यों? दुकान वाले भी हैसियत देख कर ही बात करते हैं। मैं सारे दुकानदारों की बात नहीं बोल रहा हूँ, कुछ दुकानदार ऐसे हैं, कुछ क्या बल्कि ज़्यादा हैं ऐसे, जो हैसियत देख कर ही सामान उधार देते हैं। तो अब सोचिए, यहाँ पे शादी के लिए ये गरीब बाप लोगों के सामने हाथ फैलाता है कि कुछ पैसे मदद कर दीजिए ताकि मैं अपनी बेटी का विवाह अच्छी तरीके से कर सकूं। लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आगे आता। अब बाप बेचारा दिन रात सोचता रहता है किस तरीके से मैं अपनी बच्ची की शादी करूं। उसी शहर में एक अमीर आदमी रहता था जिसके पास सब कुछ था, धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ था। उसका एक लड़का था। वो लड़का बड़ा हो चुका था, लड़के के लिए रिश्ता तलाश रहा था कि कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए और मैं अपने लड़के की शादी कर दूं, किसी शरीफ खानदान की मिल जाए, भले दहेज दे ना दे चलेगा। लेकिन लड़के की माँ जो थी वो लालची थी। वो सोचती थी कि जब तक दहेज नहीं मिलेगा तब तक हम अपने लड़के की शादी नहीं करेंगे। लेकिन बाप कहता है कि तुम समझती नहीं हो, दहेज लेकर अगर लड़की को लेकर आओगी क्या पता वो लड़की कैसी होगी। आजकल तुम समय देख ही रही हो, लड़के की माँ हर तरह से कोशिश करती है कि लड़के का बाप उसकी बात मान ले, लेकिन लड़के का बाप बिल्कुल भी उसकी बातें नहीं मानता और कहता है कि मैं अपने लड़के की शादी अपने तरीके से करूंगा जहां मुझे पसंद आएगा। अब वो लड़की तलाशने के लगता है, लोगों से कहने लगता है, तो लोग जो है उसको बताते हैं इसी गांव में एक गरीब परिवार है, उसकी केवल एक ही लड़की है, बहुत ही शरीफ आदमी है, लेकिन उसके पास रुपया पैसा कुछ नहीं है, केवल लड़की बहुत सीधी सादी है। उसके वहां जाइए, वो लड़की अगर देने के लिए तैयार हो जाता है तो आप अपने लड़के का रिश्ता उस लड़की से कर सकते हैं। लड़के का बाप बड़ी उम्मीद लेकर उस गरीब के घर पे जाता है।
घर पे पहुंचते ही गरीब आदमी जो था, जो भी कुछ उसके पास था, पानी पीने के लिए ला के सामने रख देता है। अमीर आदमी पानी पीता है। पानी पीने के बाद हाल चाल पूछता है और गरीब आदमी से अपने दिल की बात बोलता है कि भाई, मैं चाहता हूं कि आप अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से कर दीजिए। गरीब आदमी बोलता है, ये भाई क्या बात कह रहे हैं, आप कहाँ इतने अमीर आदमी, मैं ठहरा इतना गरीब आदमी, मैं आपकी बराबरी कैसे कर पाऊंगा। मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि मैं आपको दहेज दे सकूं। अमीर आदमी बोलता है, भाई मुझे दहेज की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपका नाम बहुत सुना है, आप भी शरीफ, आपकी बच्ची भी शरीफ, मैं आप ही की बच्ची से अपने बच्चे का विवाह करना चाहता हूं, अगर आपकी रजामंदी हो तो। लड़की का बाप तो पहले तैयार नहीं होता है। लड़के का बाप जब बहुत ज़्यादा मिन्नतें करता है तो फिर लड़की का बाप मान जाता है। लेकिन लड़की का बाप कहता है कि भाई, एक बार जाकर आप अपने घर पे राय मशवरा कर लीजिए, उसके बाद कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बात मानकर मैं अपने लड़की की शादी आपके घर पे कर दूं और बाद में चल के बहुत सारे प्रॉब्लम खड़े हो जाएं। तो लड़के का बाप कहता है, ऐसी कोई तो बात नहीं है, लेकिन अगर आप कहते हैं तो मैं एक बार अपने घर पे राय मशवरा जरूर कर लेता हूँ। इतना कहकर लड़के का बाप जो था वो अपने घर चला आता है। अपने परिवार के लोगों से कहता है कि देखो, मैं इसी गांव में एक लड़की को देख कर आया हूँ, लड़की बहुत ही सुंदर है, अच्छी है, संस्कारी है, मैं उसी लड़की से अपने लड़के की शादी करूँगा। घर के सभी लोग तो मान जाते हैं, लेकिन लड़के की माँ का मुंह फुला ही फुला रहता है। लड़के का बाप लड़के की माँ की बातों को इग्नोर करते हुए शादी के दिन भी पक्की कर देता है। शादी का दिन रखा जाता है। जब शादी का दिन करीब आता है तो बैंड बाजा बाराती के साथ लड़के को दूल्हा बनाकर फिर लड़की के वहाँ जाता है। वहाँ पे बाकायदा रीति रिवाज से शादी विवाह होती है और उसी दिन लड़की विदा होकर अपने ससुराल आने लगती है। जब लड़की ससुराल आती है तो लड़की की सहेलियाँ जो होती हैं वो कुछ गीत वगैरह गाती हैं और अपनी सहेली को विदा करती हैं। गांव में चर्चाएं भी चलती रहती हैं कि लड़की की माँ अगर जिंदा होती तो कितना खुश होती कि आज उसकी लड़की की शादी है। बेचारी मजलूम है, इसकी माँ नहीं है, बाप ही के कंधे पर सारा भार है और बाप ही को विदा करना है, सारा काम बाप ही को देखना है। इस तरह की चर्चाएं चल रही थी। उसके बाद विदाई हो जाती है। लड़की जो है अपने मायके से चलकर ससुराल आ जाती है। ससुराल में आने के बाद मुंह दिखाई की रस्म होती है। गांव मोहल्ले के लोग आते हैं, लड़की को देखते हैं। सभी लोग कहते हैं लड़की तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें कुछ औरतें ऐसी होती हैं कि कनफुसकी करनी शुरू कर देती हैं कि लड़की तो अच्छी है लेकिन दहेज क्या क्या लेकर आई है। तरह तरह की बातें बनाती हैं और कहती हैं कि लड़के का बाप इतना अमीर था फिर भी इस गरीब लड़की को विवाह करके लाया जिसने कुछ भी दहेज नहीं दिया, और इसका मुकद्दर कितना अच्छा देखिए कि एक बड़े घराने की बहू बन गई। तरह तरह की बातें होती हैं। बिलाखिर वो दिन बीत जाता है। सभी लोगों के चेहरे पे तो खुशी थी, मगर लड़के के माँ के चेहरे पे बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। वो मन ही भीतर भीतर हमेशा घुटती रहती थी, मेरी जब किसी ने नहीं सुनी तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। कुछ दिन बीतता है तो लड़का पूछता है, माँ सभी लोग मेरी शादी से खुश हैं लेकिन तुम्हें खुशी नहीं है। तो लड़के की माँ बोलती है, बेटा मुझे उस दिन खुशी मिलेगी जब तुम मेरी मर्जी से शादी करोगे। लड़का बोलता है, माँ ये क्या बात कर रही हो, मेरी शादी हो चुकी है, मैं दोबारा शादी कैसे कर सकता हूँ। लड़के की माँ बोलती है, जब तक तुम मेरी बात नहीं मानोगे तब तक मुझे खुश नहीं पाओगे। अपनी माँ के आगे लड़का झुक जाता है। उसका बाप भी इस बात को मान लेता है। लड़के की माँ बोलती है कि मेरे भाई की एक लड़की है और उससे अगर शादी कर लो तो दान दहेज भी बहुत सारा मिलेगा। इस बात से इस गरीब लड़की को इतराज़ इसलिए नहीं होता है कि ये सोचती मेरे बाप तो दान दहेज नहीं दिए हैं, तो दान दहेज की वजह से ये दूसरी शादी कर रहे हैं। बेचारी करती भी क्या, क्योंकि उसकी कोई सुनने वाला तो था नहीं वहाँ पे। लड़के की दूसरी शादी हो जाती है उसके मामा के लड़की से, लेकिन मामा की लड़की जो थी उसका चाल चलन अच्छा नहीं था। लड़के के मामा की जो लड़की थी उसका मायके में ही किसी लड़के से अफेयर चल रहा था, लेकिन ये बात कोई जानता नहीं था। बिलाखिर वो विदा होकर जब वो भी ससुराल आती है तब भी इसका जो है चाल चलन उसी तरीके से रह रहा था।
इसके मायके के लड़के से चिट्ठी आया करते थे, चिता होया करते थे, लेकिन कोई जान नहीं पाता था। एक दिन जब नौबत आई कि लगा इसको कि मैं आज पकड़ी जाऊंगी, तो ये सारा खत उठाकर अपनी सवत जो थी, यानी जो पहली बीवी थी, उसके बक्से में सारा खत डाल देती है। जब सारा खत डाल देती है और खुद ही जाकर अपने सास से अपनी सवत की सारी बुराई कर देती है, इसका किसी लड़के के साथ चक्कर है, ये बात छुपा रही है, किसी से बता नहीं रही है। लोग बहुत पूछते हैं, लेकिन वो बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग मेरी यकीन करिए, आप उन लोगों के सामने ये लड़की हाथ जोड़ती रहती है, लेकिन कोई इसकी बातों का यकीन नहीं करता है। अब दूसरी बीबी जो थी, उसने क्या किया, क्योंकि वही ले जाके खत को रखे थे, उसने कहा कि अगर आप लोगों को मेरी बातों पे यकीन नहीं है तो आप इसका बक्सा खोलिए, आपको सबूत खुद ब खुद मिल जाएगा। बिलाखिर उसका बक्सा खोला जाता है। बक्सा जब खोला जाता है, देखा जाता है उसमें बहुत सारी चिट्ठियाँ मिली होती हैं। अब घर भर को यकीन हो जाता था कि ये गरीब परिवार से आई हुई है और ये इसी का ये काम है। तरह तरह की यातनाएं होती हैं, उसका आदमी बहुत मारता पीटता है, भद्दी भद्दी गालियाँ देता है, तरह तरह की बातें करता है, यहाँ तक कि मार पीट के अधमरा कर देता है। अधमरा करने के बाद उसको ले जाकर एक सड़क के चौराहे पे ले जाके छोड़ देता है। रात भर बेचारी ठंडी में वैसी पड़ी रहती है। सुबह एक रिक्शे वाला जब जाता है, उसी के गांव का रहता है, जहाँ की लड़की थी उसी के गांव का रहता है, तो लड़की को देखता है तो पहचान जाता है। तो वो सोचता है, अरे ये क्या हो गया इसके साथ। उस लड़की को वो उठाता है, अपने रिक्शे पे बिठाता है और लेकर बाप के घर चला जाता है। जब लड़की अपने बाप के घर पहुंचती है, तो उसके बाद जब बाप देखता है तो बाप और बेटी दोनों मिलकर बहुत ज़्यादा रोते हैं। काफ़ी दिन बीत जाते हैं, लेकिन उसके ससुराल से उसे दोबारा कोई भी बुलाने नहीं आता। इसी कश्मकश में बाप एक दिन हार्ट अटैक से दुनिया से चला जाता है। अब लड़की बेचारी अकेली हो जाती है और दिन ब दिन इसकी भी तबीयत खराब होने लगी थी, ये भी दुनिया से चली जाती है। इधर तो ये दोनों लोग मर जाते हैं, लेकिन लड़के के घर जो दूसरी बीवी रह गई थी, जो मामा की लड़की थी, अब वो भी जो है घर में कलेश पैदा करना शुरू कर देती है। सभी से लड़ना भिड़ना, सब कुछ करना धरना शुरू कर देती है और नाराज होकर अपने मायके चली जाती है। अब जो है घर वाले सभी लोग अकेले पड़ जाते हैं। तो लड़के की माँ बोलती है कि बेटा जाके अपने मामा की लड़की को बुला कर लेकर आओ, उसी से मिन्नतें कर लो और आए अपने घर पे, जिस तरीके से रहना चाहती है रहे। लड़का जाता है अपने दूसरे वाले ससुराल, अपने मामा के घर, और वहाँ पे जब जाके सुनता है तो पता चलता है कि लड़की जो है किसी के साथ भाग गई है। अब उसको एक जोर का झटका लगता है। वो घर आके सारी बात बताता है। तो फिर लड़के की माँ बोलती है, बेटा छोड़ो, जाने दो, वो चली गई, कोई बात नहीं, जाओ तुम अपनी पहली पत्नी को बुला लाओ। जब पहली पत्नी को बुलाने के लिए घर पे जाता है ससुराल में, तो वहाँ पे देखता है ताला लगा हुआ है, लाशें दोनों बाहर पड़ी हुई हैं। अब ये सोचता है क्या कहूँ क्या ना कहूँ। जब गांव वाले देखते हैं कि इस लड़की का पति आया हुआ है, तो बोलते हैं, बेटा अब आकर क्या कर रहे हो, जब सारी दुनिया तुम्हारी उजड़ गई, अब जाओ अपने घर आराम से रहो। लड़का आंखों में आंसू लेकर अपने घर वापस चला आता है। अब इसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा था, न पहली मिली न दूसरी मिली। दोनों के गम में ये शराब पीना शुरू कर देता है और धीरे धीरे इसका लीवर खराब हो जाता है और ये दुनिया से चला जाता है। लड़का तो चला गया, बहू भी चली गई, अब बचे माँ बाप। एक दिन घर में चोरी हो जाती है और सारा कुछ धन दौलत सब बर्बाद हो जाता है। अब ये दोनों अमीर आदमी गरीब हो जाते हैं और सड़क पर आ जाते हैं। दोस्तों, इसी को कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइए, और ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।